आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार में जीविका सहकारी संघ की शुरुआत हुई। पीएम मोदी कल वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने जीविका सहकारी संघ की शुरुआत की। संस्था के खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। आपको बता दें, पीएम मोदी ने इस दिन कहा, मंगलवार के दिन मंगल काम की शुरुआत हुई। गांव-गांव तक माता बहनों को लाभ मिलेगा। माताओं बहनों को नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। हमारी योजनाएं माता बहनों के लिए हैं। इसके अलावा पीएम ने यह भी कहा कि आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। महिला घर की मालकिन होती है। विकसित भारत का आधार भारत की सशक्त महिलाएं हैं। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी ने तो किया ही। इसके अलावा पीएम मोदी ने जमकर अपनी बात रखते हुए वो विपक्ष को घेरते हुए भी इस दौरान नजर आए। आपको याद होगा किस तरीके से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अपशब्द कहे गए थे, तो उसका जिक्र भी पीएम मोदी करते हैं। कुछ वो भावुक भी यहां पर नजर आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां का राजनीति से कोई संबंध नहीं था, फिर उनको गाली क्यों दी गई? ये सिर्फ मेरी मां नहीं बल्कि बिहार की सभी माताओं बेटियों का अपमान है। और पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे कि कांग्रेस आरजेडी के मंच में से मेरी मां को गालियां दी गई, जिसका जिक्र पीएम ने किया। ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं था, ये बिहार की हर मां बेटी का अपमान था। मां की गरिमा सबसे ऊपर होती है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और देखिए, पीएम ने कहा कि इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की जिम्मेदारी है। देश में महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की राजनीति पर लगाम लगाना जरूरी है। देशवासियों को सोचने की जरूरत है कि कैसी भाषा बोली जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा और इसी के साथ कांग्रेस आरजेडी की सभा में अपशब्द का ये पूरा मामला था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उन गालियों से केवल उनकी मां नहीं बल्कि देश की हर बहन बेटी मां का अपमान हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ये कहते हैं कि ये गालियां सिर्फ मेरी मां नहीं बल्कि देश की हर मां बहन का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों से अपील की कि वो, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके मन से उनकी मां को दी गई गाली की जवाबदेही निर्धारित करें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला। कहा, मुझे गाली देने की लिस्ट बहुत लंबी है। ये मुझे तू तड़ाक करते हैं, गाली देते हैं। अभी मेरी स्वर के मां को भी गाली दे रहे हैं। मां को गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानने की मानसिकता है इन लोगों की। ये बात बिहार की माताओं बहनों से ज्यादा कौन समझेगा, जब बिहार में अपराध और अपराधी बेलगाम थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए यहां पर जीविका दीदियों के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और उन्होंने यहां पर इस बात का जिक्र किया कि मां ही तो हमारा संसार होती है। हर मां बहन को मैदान में उतरकर आरजेडी कांग्रेस के नेताओं से जवाब मांगना चाहिए। प्रिया, प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर के बीजेपी भड़क गई है। लगातार प्रोटेस्ट भी देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और अब आपको बताते चले, मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 राजकुमारों के बयान से दुखी हूं। स्मृति ईरानी का भी जवाब आया और ये कहा कि बिहार की जनता इस अपमान का जवाब जरूर देगी। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को एक बड़ी सौगात दे रहे थे, तब भी उन्होंने कहा, और ये सीधे तौर पर कहते हुए, कि मेरी माँ का अपमान बिहार की माँ और बेटियों का अपमान है। दरअसल जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के दरभंगा पहुंची, उसी वक्त उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी के मां के विरुद्ध अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पिता का ही बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नासमझी में मेरे बेटे ने ऐसा कह दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनावी दौर में अब ये जो पूरा मुद्दा है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और विपक्ष इस बात को जानता है कि जब जब ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा है, क्योंकि लोगों के एक सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। लेकिन अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बिहार के चुनाव में आखिरकार इस ये मुद्दा और कितना असर डालता है। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर।